स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज भाटपारानी की यूट्यूब चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम 12 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में चर्चा किए थे और अपने इस दूसरे यानी अगले वीडियो में 13 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं जो आगामी एग्जामों में काफ़ी लाभकारी होगा। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहली चीज़, मुख्य चुनाव आयुक्त को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे हमारे देश में एक चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और यही रीज़न है कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का संविधान में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि जो अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनसे जस्ट पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे यानी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और सुनील अरोड़ा जी का कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया और जो अगले नियुक्त किए गए हैं वो 13 अप्रैल 2021 को नियुक्त किए हैं, यानी आप कह सकते हैं कल का नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सुशील चंद्रा और ऑप्शन नंबर बी है राहुल सचदेवा और ऑप्शन नंबर सी है अनिल कुमार और ऑप्शन नंबर डी है अजय त्रिपाठी। तो जो देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वे सुशील चंद्रा हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में देखने को मिले हैं, आपसे पूछ दिया जाता है कि देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों, देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त शिव कुमार सेन का नाम सुने होंगे, अक्सर ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन था। तो शिव कुमार सेन। दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सबसे पहली चीज़, आप सभी को पहले से पता है IPL का फुल नेम क्या होता है। IPL का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियम लीग। और आप सब लोग जानते होंगे IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी, यानी IPL का पहला सीजन का मैच 2008 में हुआ था। ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे 2021 में IPL का चौथा सीजन हो रहा है, तो 2021 में IPL का 14वां सीजन हो रहा है। और 14वें सीजन के पहले मैच में ही ये रिकॉर्ड बना है, यानी IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बन गए हैं। ठीक है। और ये भी आप जानते होंगे क्रिस गेल छक्का मारने में यानी सिक्स लगाने में काफ़ी आगे हैं। और ये भी आपको मालूम होगा ये किस टीम से खेलते हैं। तो किंग्स 11 पंजाब यानी किंग्स पंजाब से खेलते हैं। तो इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन तैयार कर लिया जाए, यानी सर्वाधिक छक्का IPL में सर्वाधिक छक्का लगाने में दूसरे नंबर पे कौन है। तो AB डिविलियर्स हैं, इनके बारे में आप सुने होंगे। ठीक है। और IPL में सर्वाधिक छक्का लगाने में तीसरे स्थान पे कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। और चौथे नंबर पे रोहित शर्मा है, चूँकि रोहित शर्मा का ऑप्शन में मैनेज नहीं किया गया है। और 5वें नंबर पे विराट कोहली हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है क्रिस गेल आगे भी छक्का IPL में 6 लगाने में एक नंबर पे बने रहेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे मैच होने वाले हैं, तो ये कंटिन्यू छक्का लगाते रहेंगे। ठीक है। IPL के बारे में स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें IPL से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न उसमें हम शामिल कर देंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में IPL से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है। तो तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस रिटायर्ड जस्टिस को उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। सबसे पहली चीज़ है कि लोकायुक्त पद क्या होता है या लोकायुक्त पद के बारे में आप लोग को जानकारी भी होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम बताते हैं लोकायुक्त पद के बारे में तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कभी हमारे द्वारा लोकायुक्त पद के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है।
तो सबसे पहली चीज़ उप लोकायुक्त को छोड़िए, पहले ये आप जानिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है। ये तो मालूम होना चाहिए ना, अक्सर यूपी के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है। आप सभी संजय मिश्रा का नाम सुने होंगे। संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर नियुक्त हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि उप लोकायुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि किस रिटायर्ड जस्टिस को उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे ये सीबीआई की विशेष अदालत में, यानी सुरेंद्र कुमार यादव सीबीआई की विशेष अदालत में ये जस्टिस थे, यानी चीफ जस्टिस थे। और इनके द्वारा आप जानते होंगे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में इन्हीं के द्वारा फैसला सुनाया गया था, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण एडवाणी सहित 32 आरोपियों को, यानी 32 लोगों को मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया था और इनके द्वारा बरी कर दिया गया था। तो ये सीबीआई के विशेष अदालत के न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायाधीश यानी जस्टिस रह चुके हैं, यानी ये अपने पद से रिटायर हो गए थे। यानी सुरेंद्र कुमार यादव को ही उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और आते हैं चौथे प्रश्न में, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन है। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों यहाँ पे 60वां देश ही पूछा गया है। यहाँ पे तो 61वां भी पूछा जा सकता है या 59वां भी, या कोई भी स्थान पूछा जा सकता है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को यानी भी को मंजूरी देने वाला 55वां देश कौन है या 50वां देश कौन है। क्यों 60वां ही पूछा गया है, तो यहाँ पे 60वां पूछे जाने का रीज़न है क्योंकि जो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी है, इसको भारत ने मंजूरी दी है और चौथे नंबर पर मंजूरी दी है। दुनिया में देखा जाए तो ये 60वें नंबर पे, यानी भारत ने 60वें नंबर पर मंजूरी दी है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये भी जानते होंगे एक स्पुतनिक शब्द है, ठीक है। और आप जानते होंगे दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश रूस है, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश रूस है और रूस ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के नाम से ही भेजा था, ठीक है। तो उसी स्पुतनिक के आगे वी लगा है, वी यानी भी लगा है, भी का मतलब होता है स्पुतनिक और भी से वैक्सीन हो जाएगा। यानी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश भारत बन गया है, ठीक है। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ज़रूरत पड़ने पे भारत के द्वारा ये अक्सर ये रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी अभी चर्चा में भी है और पेपर में भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ छपी थी। इस बात से ये कन्फर्म होता है कि अगर हमारे देश में आने वाले समय में ज़रूरत पड़ा तो इसमें स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंगाया भी जा सकता है, यानी रूस से आयात भी किया जा सकता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे मंजूरी कौन देता है किसी भी वैक्सीन को, भारत में किसी वैक्सीन को मंजूरी कौन देता है, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में किसी भी वैक्सीन को अंतिम रूप से मंजूरी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है UAE। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि UAE ये एक गल्फ कंट्री है, यानी खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। और आप सभी लोग जानते होंगे UAE का पूरा नाम होता है संयुक्त अरब अमीरात। यानी संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष के रूप में नोरा अल मातरोशी को नामित किया गया है। नामित करने का मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इनको अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बारे में, ठीक है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने या अमेरिका ने आवेदन लिया था, दुनिया भर के महिलाओं से आवेदन लिया था अपने आगामी मिशन के लिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो भी जानकारियाँ मिली है उसके मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से 4000 के आसपास, यानी 4000 के आसपास आवेदन आए थे, जिसमें से महिला के रूप में नोरा अल मातरोशी को चुना गया है। और ये किस देश की हैं, संयुक्त अरब अमीरात की हैं, ठीक है।
और अब देखिए, अब इनको अभी भेजा नहीं जाएगा, अभी नामित किया गया है। यानी अब इसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा क्या करेगी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंतरिक्ष में कैसे जाया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं अंतरिक्ष का जो भी प्रोसेस है उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और अमेरिका का जो भी अगला मिशन होगा, अन्वेषण मिशन होगा, उसमें इनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये देखिए, एक माँ और बच्चे से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो इसको आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। तो ये दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे ये क्यों मनाया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने और प्रसव संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, देश में प्रसव संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और आपसे ये निवेदन है कि आप एक करंट अफेयर्स की कॉपी बनाएंगे, उसमें हमारे वीडियो को